सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीष आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। साथियों, आज हम लोग अध्याय 2.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग इसका उदाहरण और इसका थ्योरी बहुपद का भाग कर चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाले जो जितने वीडियो आए हुए हैं बहुपद के वो आप देख लेंगे, है ना। लगातार देखने के बाद आपको फिर ये अच्छे समझ में आएगी। तो यदि आप ये अध्याय 2.3 कर चुके हैं तब जाकर ये वीडियो देखिए, अन्यथा पहले आप अध्याय खुद कीजिए, जहाँ समस्या आती है फिर जाकर ये आप देखिए वीडियो, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट वीडियो देखेंगे और अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर आप इसमें सीख नहीं पाएंगे, और जब आप सीख नहीं पाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो हम मेहनत कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए, ताकि आप सीख पाएँ। तो पहले आप अध्याय खुद कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। जहाँ पर भी दिक्कत हो वहाँ आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से उसको अलग वीडियो बनाकर आपको उस चीज़ को देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला सवाल, प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल। आप सभी के पास किताब होगी, है ना। तो इसमें पहला सवाल क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाज्य गुणा भागफल जोड़ शेष, यही है विभाजन एल्गोरिथम। px को gx से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं, है ना, कि कैसे हम लोग भाग देते हैं। तो यहां पर मैंने गिवन लिखा, गिवन मतलब दिया गया है px और gx, मैंने gx से px में भाग दिया है। तो पहला नियम क्या है भाग का, सबसे पहले दोनों बहुपद को, भाजक और भाज्य को, जिससे भाग देते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य, पावर को घटते क्रम में। तो देखिए यहाँ पावर, यहाँ 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, सॉरी 0 है, अचर पद का पावर 0 होता है। यहाँ पर देखिए पावर 3 है, 2 है, 1 है, 0। तो घटते क्रम में पहला नियम हो गया फॉलो। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पहले टर्म को कटाते हैं, यानी कि एक्स क्यू हमको लाना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स से गुणा कर दीजिए। लेकिन एक्स से गुणा करते हैं ये कैसे जानते हैं, तो इस टर्म में इससे आप भाग दे दीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं। तो क्या मिलता है आपको एक्स, यानी कि एक्स से गुणा करेंगे तब ये मिलेगा, है कि नहीं। तो मैंने x से इसमें गुणा कर दिया तो ये मेरा आया एक्स क्यू और आया 2x। तो 2x वाला टर्म मेरे यहाँ पे था, इसलिए मैंने इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखा। अब मैंने चिन्ह बदला, ये कट हो गया। तो अब फिर जो ये हम घटा के ये लिखते हैं तो यहाँ पर भी पावर घटते क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, आपको समझ में आए, ये 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, है ना, ये दोनों 7x हो गया और माइनस 3। अब हमें यहाँ पे -3x स्क्वायर लाना था, तो x स्क्वायर पहले ऑलरेडी है ही, तो हमको -3 लाना था, इसलिए मैंने -3 से गुणा किया। तो -3x स्क्वायर हो गया और ये हो गया +6। तो प्लस माइनस और माइनस +6 हो गया। तो ये क्या हो गया 7x और ये इतना। तो ये हमारा अब भाग यहाँ भाग की प्रक्रिया खत्म होती है। क्यों? चूंकि इसका जो पावर है 2 और इसका पावर है हमारा 1, इस बहुपद का पावर इससे अधिक है और इसका पावर शेष जो है इसके पावर से कम हो गया, यानी कि भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई। तो इस अध्याय का जो लास्ट सवाल शायद है इसी टाइप का है ना, कि उसमें आप इस तरीके के उदाहरण दीजिए कि इसका घात बराबर हो, इसका घात बराबर हो, मतलब इस टाइप का कुछ है। वहां आकर हम देखेंगे कि कैसा वो सवाल है। तो भाग की प्रक्रिया वहां खत्म हो जाती है जब शेष का पावर भाजक से छोटा हो जाता है। तो इसका पावर 1 हो गया, इसका पावर 2, तो ये छोटा हो गया, इसलिए बाकी प्रक्रिया खत्म। तो आपका हो गया भागफल ये और शेषफल ये। तो इस प्रकार से पहला सवाल ये बना है। यहाँ पर मैंने दूसरा सवाल बनाया है, तो दूसरा सवाल में वही चीज सवाल मैंने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन जो भाजक था मेरा gx, इसका पावर घटते क्रम में नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। 2 पावर 0 पावर 1 पावर, है कि नहीं। अचर पद का पावर 0 होता है, क्यों, 1 के साथ x पे ऐसा लिख सकते हैं ना, x, क्योंकि x पे 0 पावर मतलब 1। तो मैंने जब यहां भाग देना शुरू किया तो मैंने इसको सजा के लिखा एक्स स्क्वायर, उसके बाद x माइनस एक्स प्लस 1। तो आपको भी सजा कर लिखना है भाग देने में, उलट पुलट करेंगे तो फिर गलती हो जाएगी। या फिर आप यहीं पर सजा के लिख लीजिए या फिर यहाँ सजा के लिखिए, है ना, तब जाकर कहीं गलती नहीं होगी। तो फिर यहाँ पे सजा हुआ ही है। तो सबसे पहले हमको x⁴ लाना था, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो क्या चीज़ से गुणा करें, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से मैंने इसमें गुणा किया तो x⁴ एक्स क्यू हो जाएगा ये माइनस, तो एक्स क्यू वाला इसमें टर्म ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीखने वाली बात है।
एक्स क्यू का टर्म ही नहीं है इसमें, तो मैंने एक्स क्यू को साइड में लिख दिया। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जहां पर आपको सब कुछ बारीकी से एक एक सवाल एक एक उदाहरण में सीखने को मिल जाता है। और जो भी साइड बुक है, हेल्पिंग बुक है, जैसे कि भारती वन है, केसी सिन्हा है, तो बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, तो वो भी अच्छी किताबें हैं। लेकिन एनसीईआरटी आपको उदाहरण सहित सारे अध्याय और उदाहरण को बनाना है, क्योंकि इसमें हर एक सवाल में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको सीखने को मिला क्या, कि यहाँ पे एक्स क्यू वाला टर्म ही नहीं था, तो हम इसको बाहर लिख दिए, और फिर जब मैंने इसको गुणा किया तो ये एक्स स्क्वायर आया, फिर ये एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर लिख दिए। अब घटा के कैसे लिखें, घटा क्या इसको पहले लिख दें? नहीं, यहाँ पर जब भाग दे रहे थे तो इसका पावर घटते क्रम में था, तो यहाँ पर भी जो आएगा उसका पावर घटते क्रम में रहेगा। ऐसा नहीं कि हम पहले एक्स स्क्वायर को लिख देंगे फिर एक्स क्यू को लिख देंगे लास्ट में एक्स क्यू को, गलत हो जाएगा तब। तो सबसे पहले एक्स क्यू को यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी पावर घटते क्रम में, फिर यहाँ पर भी पावर घटते क्रम में, जितनी बार भाग लेगा वहां पर पावर घटते क्रम में, हमेशा ये नियम फॉलो होगा। तो यहाँ पर भी पावर घटते क्रम में देखिए 2 3 1, फिर यहाँ पर देखिए 2 1, है कि नहीं? तो हर जगह पावर घटते क्रम में ही होगा। तो अब एक्स क्यू, तो ये आप समझ गए। तो हम मुझे अब यहाँ पे लाना था, मैंने इसको यहाँ पे लिखा, चूंकि ये पावर बड़ा था इसीलिए यहाँ पे लिखा। फिर जाके यहाँ इसको मैंने किया माइनस माइनस, ये माइनस और माइनस, 3 रुपया माइनस और 1 रुपया माइनस, तो 4 रुपया माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, फिर 4x और ये 5। अब एक्स क्यू लाना था, एक्स स्क्वायर है तो एक्स से गुणा कर दिए तो एक्स क्यू आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये प्लस एक्स हो गया। तो जो जिससे मिल रहा है उसके नीचे लिखना है, जो जिससे मिल रहा है उसी के नीचे लिखना है। तो ये कट गया और ये प्लस, सबका चिन्ह बदलना है, याद है ना, सबका चिन्ह बदलना है। उसके बाद ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया माइनस प्लस 3x और प्लस 5। फिर अब हमें लाना था यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ तो है, तो हमको सिर्फ माइनस 3 चाहिए, तो माइनस 3 से गुणा कर दिए तो ये मेरा आ गया। तो जब माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 3x और ये माइनस 3 ये दोनों तो कट गया, ये बचा 8। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया भागफल और ये हो गया आपका शेषफल। तो इस तरीके से पहला प्रश्नावली 2.3 का पहला का 2 सवाल मैंने देख लिया है। अब हम लोग चलेंगे तीसरा सवाल की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और दूसरा का पहला सवाल। एग्जाम्पल नंबर ये आपका 3 है और ये दूसरा का पहला है। तो यहाँ पे मैंने आपको भाग देकर दिखाया है ना। px बराबर ये दिया हुआ x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये सजा हुआ नहीं है, किताब है ना आप लोग के पास, ये सजा हुआ नहीं है। तो जब मैंने भाग देना चालू किया तो इसको मैंने सजा के लिखा। नियम क्या है, पावर घटते क्रम में, तो सबसे पहले इसको उसके बाद 2 को लिखा। तो ये सजा हुआ है, 4 के बाद 1 है, उसके बाद 6 है, 3 2 है ही नहीं पावर, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 1 नहीं है, तो लेकिन घटते क्रम में रहना चाहिए। तो वही प्रक्रिया भाग देने की, पहला पद आपको घटाना है, तो क्या लाना है आपको यहाँ पे, वही चीज, जो चीज है वही लाना है। तब तो घटाकर माइनस लाएंगे और वो कटेगा। तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब 2 वो माइनस आएगा, 2 माइनस लड़ेगा तब जाके वो प्लस बनेगा। तो 1 माइनस यहाँ 1 माइनस यहाँ, तब गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। 4 पावर लाना है, 2 पावर आपके पास है तो 2 पावर और दे दीजिए। तो 2 पावर हम और दे दिए तो ये 4 पावर हो गया और ये दोनों गुना हो गया माइनस 2x स्क्वायर। अब चिन्ह बदले, ये कट गया। अब यहाँ क्या लिखे, तो आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले दूसरे सवाल में कि सबसे पहले यहां पर भी वही नियम फॉलो करते हैं हम लोग, पावर घटते क्रम में। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर जाकर इसको, फिर जाकर इसको। तो इस प्रकार ये सजा देंगे। फिर जाके हमें लाना है यहाँ पे 2 लाना है, तो 2 आपका प्लस में, यहाँ पे ये माइनस में, स्क्वायर स्क्वायर तो मिल रहा है, तो इसलिए माइनस 2 से गुणा कर देंगे इसमें, हमारा ये आ जाएगा और ये हो गया आपका -4। तो इस प्रकार घटा लेंगे तो ये आपका हो गया। तो ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया आपका शेषफल। तो ये पहला का तीसरा सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब दूसरा का सवाल, पहला सवाल मैंने बनाया हुआ यहाँ पर, तो क्या कहता है ये सवाल कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद जो है द्वितीय का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड कब होता है,
थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर। चलिए इतने दूर में हम समझाते हैं। 30 को लिख सकते हैं ना हम 2 गुना 3 गुना 5, यानी 30 का जो गुणनखंड है 2 3 5 है। तो जो गुणनखंड होता है उससे उस संख्या में पूरा पूरी भाग लगता है, पूर्णतः विभाजित होता है। इस तीनों में से किसी से आप भाग दे दीजिए, इसमें 2 से दीजिए, 3 से दीजिए, 5 से दीजिए, या फिर इसके गुणनफल से दीजिए, तो उससे भाग लीजिए। जैसे गुणनफल का क्या मतलब 3 गुना 6, 5 या 15, 15 10, इस तरीके से, यानी कि सारे अभाज्य गुणनखंड से और इसके 2 करके गुणनफल से भी भाग इसमें लग जाएगा। तो भाग लेने का मतलब है कि वो उसका एक गुणनखंड है। तो मैं चूंकि यहाँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में ले रहा हूं, तो यानी पूरा पूरी भाग लग जाना ही गुणनखंड कहलाता है। तो भाग दीजिए, शेष 0 हो गया, शेष 0 हो गया, तो पूरा पूरी भाग लग गया, तो गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार मैंने इसे मान लिया पीटी, चूंकि ये बहुपद जो था टीचर में था, बहुपद हमारा टीचर में था, इसलिए मैंने इसको पीटी मान लिया और दूसरे को जीटी मान लिया। तो पीटी और जीटी पावर मैंने देखा घटते क्रम में, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में बिल्कुल सही है। तो जीटी से पीटी से मैं भाग देना चालू किया। मेरे पास यहाँ जगह नहीं था, इसलिए भागफल को मैंने यहाँ पे घेर के लिखा हुआ है ना, आप इसको समझ लेंगे। ये पीटी और यहाँ से यहाँ जीटी, और यहाँ जो भागफल मैं यहाँ लिख रहा था उसको मैंने घेर के यहाँ पे लिख दिया, जगह यहाँ पे नहीं थी। तो भाग देने की प्रक्रिया वही चीज है, आपको 2 टू द पावर 4 लाना है, 2 टी द पावर 4 लाना है। तो 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 दिए, टी पे पावर 4 आपके पास 2 था तो 2 और दे दिए यहाँ पे। तो इस प्रकार लिया, ये आया और ये गुणा किए इसमें, तो आया 3 गुना 6 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है, तो इसलिए सी के नीचे लिखेंगे, क्यू के नीचे नहीं लिखेंगे। तो सेम प्रोसेस, घटाना, चिन्ह बदलना है, कट गया। अब यहाँ पे पावर ये वाला ज्यादा है तो ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये दोनों कर देंगे। अब यहाँ पे 3TQ लाना है, तो यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 दे दिए। TQ लाना है, स्क्वायर है आपके पास, तो एक T दे दीजिए, Q हो जाएगा 3TQ, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 6, सॉरी 3 3 9 माइनस 9T हो गया, ये हो गया। तो ये कट गया और ये भी कट गया चिन्ह बदलने के बाद, तो बचा ये दोनों आया, और 4 से गुणा करने के बाद ये भी फिर कट जाता है। तो शेष हमारा यहाँ पर 0 आता है। तो यदि शेष 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, जीटी जो है पीटी का एक हमारा क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। समझ गए ना। यदि शेष हमारा 0 हो जाता है, यदि हम भाग दें शेष 0 हो जाए, ये कहने का मतलब कि जो बहुपद है जीटी वो हमारा पीटी का एक गुणनखंड है। तो सेम टू सेम इसी प्रोसेस से सेम दूसरा और तीसरा सवाल आप लोग वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, बनाइए, बनता है या नहीं, है ना। उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखिए। तो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप वीडियो यहीं रोकिए और बनाकर खुद देखिए बनता है या नहीं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भाग देकर कि दूसरा जो सवाल है इसमें हमारा शेष 0 आ जाता है, इसलिए px का गुणनखंड gx हो जाएगा। लेकिन तीसरा सवाल में जब हम भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 2 आ जाता है। आप भाग देकर देखे होंगे, या फिर आप यहाँ मिला सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 0 के बराबर शेष नहीं है, इसलिए gx जो है px का गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन इसमें हमारा शेष 0 है, इसीलिए हमारा यहाँ पर gx px का गुणनखंड होगा। साफ फंडा है, गुणनखंड होगा या नहीं। आप भाग दीजिए, शेषफल 0 तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। बस इतना सही है, बस आपको भाग देना आता हो। तो भाग देना यदि आप नहीं जानते तो इसका जो थ्योरी है, इससे पहले वाला वीडियो आप वो देखिए, उसमें मैंने सारे एग्जाम्पल किया हुआ है। तो वो थ्योरी देखने के बाद आपको भाग अच्छे समझ में आ जाएगी, क्या इसके नियम है ना। वैसे आप देखिए और कोशिश कीजिए समझने का। आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो भाग बिल्कुल सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 3 की ओर। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर 2 शून्य का आपको दिया हुआ है। इससे पहले जो हम लोग पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर जो लास्ट हमारा एग्जाम्पल था 9, सेम टू सेम वही सवाल है, उसी टाइप का ये सवाल है। तो यदि आप एग्जाम्पल 9 जानते हैं सॉल्व करने तो ये आप बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको इसको देख के डरना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सवाल को देख कर ही डर जाते हैं और वो कहते हैं सीधा नहीं बनेगा, वो प्रयास भी नहीं करते।
तो आप सवाल को देखकर डरिए नहीं, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, आपको सारा नियम पता है, बस उस नियम पर चलते चलिए, आपका सवाल सॉल्व होगा। तो बहुपद दिया हुआ है, 2 शून्य दिया हुआ है, अन्य शून्यक निकालिए। तो ये बहुपद कितने घात का है सबसे पहले आप पहचानिए। सबसे पहले ये बहुपद हमारा 4 घात का है, 4 पावर वाला है। इसका मतलब जिस बहुपद का जितना घात होता है उसके उतने शून्यक होते हैं। यहां तक क्लियर है? यानी कि इसके 4 शून्यक होंगे। 2 शून्यक पता है, 2 हमें निकालना है। तो यदि अब शून्यक 2 हमें दिया हुआ है, 2 निकालना है। क्लियर है यहां तक? अब यदि एक शून्यक मुझे पता रहता है, कोई मान लीजिए किसी बहुपद का शून्यक है, तो उसका एक गुणनखंड हमारा ये होता है। किसी बहुपद का शून्यक यदि -3 है तो उसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस के साथ वो संख्या लेते हैं, यानी कि x + 3 हमारा उसका एक गुणनखंड हो जाता है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से x माइनस ये और x माइनस ये दोनों को गुना कर देंगे, ये भी हमारा जो होगा px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, मतलब उसमें पूरी भाग लगेगा। तो इस दोनों को सरल करते तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट का स्क्वायर खलास खत्म हो जाएगा। तो ये जगह 5/√3। आप ये समझ चुके हैं, 9 क्लास यदि आप अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 9 में खुद बहुत सारा भाग बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर तो आप भाग बिल्कुल ईजिली सीख जाएंगे, लेकिन हम फिर भी आपको इस लेवल से पढ़ा रहे हैं ताकि आप 9th क्लास में भी यदि नहीं सीखे हैं भाग तो भी आप यहाँ पर सीख जाएंगे, है ना। तो बस बने रहिए मेरे साथ और देखिए कैसे बनाते हैं। इसलिए मैंने इस सवाल का आपको बना हुआ वीडियो नहीं दिया, मैं आपके सामने बनाऊंगा कि कैसे बनाता हूं। तो आइए, तो यानी कि इससे हम भाग देंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे इससे हम भाग दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पे है हमें वही लाना पड़ता है, तब तो घटा के 0 लाएंगे ना। तो इसमें पहले टर्म में सबसे पहला नियम क्या है, पावर घटते क्रम में, इसमें भी पहला नियम पास हो गया। दूसरा, क्या गुणा करें इसमें, इस पहले टर्म में, इसमें x स्क्वायर में, ताकि मेरा ये आ जाए। तो देखिए 3 लाना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 3 दीजिए, 3 गुणा करेंगे इसमें आ जाएगा 3। x पे 4 लाना है, x पे आपके पास 2 है तो यानी कि x पावर 2 आप दे दीजिए। तो ये हम कैसे जाने, यहाँ से जाने। एक नियम क्या कहता है कि इसमें आप इससे भाग दीजिए, 3x पे 4 पावर में आप x स्क्वायर से भाग दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, यही चीज है ना यहाँ पे। तो जब आप नहीं समझ में आए तो आप ऐसे करके एक बार रफ में कर चेक कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बच्चे वाली बात हो जाती है इस तरह से करने से, लेकिन आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कैसे ये आता है। तो इससे हम गुणा करें तो ये मेरा हो जाएगा 3x⁴। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो देखिए, तो -5/3 गुना 3x², ये 3 कट जाएगा तो हो जाएगा -5x²। तो x² वाला टर्म यहाँ पे आया तो ये हो जाएगा आपका -5x²। समझे कि नहीं, ये 3 और ये 3 कट जाएगा और -5x², तो x² वाला टर्म यहाँ पे, इसलिए इसके नीचे लिखे। ठीक है, अब चिन्ह बदलना है, प्लस को माइनस को प्लस, चूंकि घटाते हैं इसलिए चिन्ह बदलते हैं। मैंने ये बताया था ना आपको चिन्ह क्यों बदलते हैं, फिर से एक बार बता रहा हूं। ठीक है, एक बहुपद ये है और एक बहुपद, बस इतना ही रहने दीजिए। अब घटाना है तो घटाना क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे, लेकिन जब यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं तो इसका चिन्ह बदलते हैं कि नहीं। तो सेम जो ये चिन्ह बदलते हैं ना, सेम चीज ये चाहिए। मान ली इसमें हम ये घटाएंगे, ब्रैकेट में देंगे माइनस में, तो बाहर जो माइनस देंगे तो ब्रैकेट हटाने के बाद पूरा चिन्ह बदलेगा कि नहीं। तो वही चीज यहाँ काम करते हैं, यही वाला चीज हम ऐसा काम करते हैं यहाँ पर। तो इस चीज को समझना जरूरी है। आप ये जानते होंगे, लेकिन ये क्यों करते हैं, सिर्फ आप सीख लिए होंगे कि चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं, तो यहां से सीखे, यहां जो होता है वही चीज यहां पे होता है। तो अब क्या करेंगे, घटा दीजिए, ये तो अब कट गया आपका। अब यहां पर भी पावर घटते क्रम में, सबसे पहले इसको नहीं, 3 पावर वाले को, ये हो जाएगा 6x³ और ये +5 है और -2 है, तो ये हो जाएगा +3x² और ये -10x और -5 अच्छे से लिखना चाहिए। ये ऐसा हो गया। अब हमें लाना है 6x³, तो x² है, 6 लाना है तो 6 जगह नहीं है, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं 6x, तब तो मेरा x³ हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6x³ और दूसरा हो जाएगा, यदि 6 इसमें गुणा करेंगे तो 3 कट जाएगा, ये 2, तो 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा -10x हो जाएगा। तो देखिए -10x यहाँ पे सेम टू सेम मिल भी गया हमें,
नहीं समझ में आया कैसे हुआ? -5/3 गुना 6x, तो 3 दूना 6, तो 5 दूना 10x, समझे कि नहीं? ऐसे हुआ है। मिटाता हूं, ये माइनस और ये प्लस, ये खत्म, ये खत्म, ये क्या हुआ आपका? ये हो गया 3x² और माइनस ये बचा सिर्फ 5। अब लाना है आपको सिर्फ -3x², x² यहाँ पे है तो सिर्फ आपको 3 लाना है, तो यहाँ पे आप +3, तो ये हो गया आपका 3x²। अब यदि आप 3 इसमें गुणा करते हैं, 3 3 कट जाएगा, हो जाएगा आपका -5। इस तरीके से आपका दोनों खत्म हो गया, 0 हो गया। समझ गए? तो इससे ये पूर्णतः विभाजित कर दिया, तो आपका भागफल ये हुआ। अब भागफल का गुणनखंड करेंगे, उसका शून्य के बराबर करेंगे। अब क्या करना है? अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कैसे सवाल बनाना है। सबसे पहले इतना दूर ये लिखेंगे, उसके नीचे ये चीज आएगा। अब इसके नीचे वाला चीज हम यहां से लिख रहे हैं। सवाल आप कैसे कॉपी में लिखे, चूंकि मेरे पास इतना ही जगह है तो सजा के हमें लिखना है ना। अब यहां पर भाग तो दे नहीं सकते थे, इसलिए हम यहां वाला चीज यहां किए। अब यहां वाला चीज क्या करेंगे, कर दें नहीं, फिर अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आएंगे। तो पहले ये आपको उतारना है, इसके बाद ये उतारना है, फिर उसके नीचे वाला चीज यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर px बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? px बराबर क्या, यही मेरा px है, 10 गुना 10, 0 ये है x माइनस है ना, भाज्य गुना भागफल, क्या हमारा 3x² + 6x + 3, यही चीज है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। इसका हम गुणनखंड करेंगे, देखते हैं क्या आता है गुणनखंड। शून्यक के लिए आप यहां लिख सकते हैं अन्य शून्यक के लिए, क्योंकि हमें 2 तो दिया हुआ ही है ना, तो हमें इसको शून्य के बराबर नहीं करना, चूंकि तो जो दिया था उससे लाए हम इसको शून्य के बराबर। तो आप लिख सकते हैं अन्य शून्यक के लिए, नहीं तो सिंपली शून्यक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शून्यक यदि आप लिख देते हैं अन्य शून्यक के लिए तो ज्यादा विशेष हो जाता है ना। शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो हम यही कर देते हैं 3x² 6x + 3 बराबर 0। देखिए 3 सब में कॉमन आ रहा है, तो 3 से 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तब तो 3 कॉमन लेते तो यहाँ 2 ही बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये ऐसा हो जाएगा। 3 बार चल जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे नहीं हट रहा है, क्या करें, छोटा छोटा लिख देते हैं। x² हम बोल के लिख रहे हैं, यदि आपको ना दिखे तो फिर भी आप लिख लेंगे x²। ये 3 को इधर से भाग दे रहे हैं तो 0/3 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2x + 1 ये बराबर 0। गुणनखंड कर रहे हैं, 1 गुना 1, 1 गुना यहाँ पे गुणांक 1, तो 1 इसको कैसे करेंगे, x + x कर लेंगे, x² x + x + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहां से कर रहे हैं, इसको यहां से कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा था मैं यहां लिखते तो फिर ये मेरा गड़बड़ हो जाता ना। इस दोनों से x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा x + 1 हो जाएगा, और इस दोनों से 1 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा x + 1। तो इस प्रकार हमारा हो गया, हाँ या चिन्ह, ठीक है, या चिन्ह होना चाहिए ना, x + 1 × x + 1। दोनों चीज तो बराबर ही है, ये दोनों शून्य क्या होंगे, सेम, ये बराबर मेरा 0 है, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट कर लीजिए 1 या 1, x बराबर 1 है, इससे भी सॉरी -1 और -1, ये भी बराबर 0 करेंगे, ये भी बराबर 0 करेंगे, करके दिखा दें क्या, मुझे नहीं लगता कि जरूरत है दिखाने की, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये बराबर 0, दो चीज का गुणनफल यदि 0 हो, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, या तो ये 0, या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, या दोनों 0 है। तो दोनों 0 को करके देखते हैं, तो ये भी आया -1, ये भी आया -1, तो x बराबर आपका हो गया -1 और -1। तो अन्य शून्य क्या होगा, ये हो गया अन्य शून्य, यहाँ पे आप लिख देते हैं सबसे लास्ट में, अर्थात px का अन्य शून्यक -1 तथा -1 है, यही आपका आंसर। तो समझ में आया सवाल कैसे बनाए।
तो बिल्कुल इजी सवाल है, कहीं कोई दिक्कत है घबराना नहीं है। इसको कैसे आपको लिखना है कॉपी में, सबसे पहले ये पार्ट जो मैंने घेरा है यहाँ पे ये, उसके बाद ये भाग जो मैंने दिया यहाँ पे शेषफल 0 तक ये भाग, उसके बाद इसके नीचे आपको ये पार्ट लिखना है, ये लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से आपको शुरू करना है यहाँ तक, फिर इसके नीचे ये लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल जो है तीसरा नंबर सवाल आपका कंप्लीट होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि एक बहुपद आपको दिया हुआ है और इसमें gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना आते हैं, तो gx ज्ञात करें। ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें एक बहुपद gx जो कि बहुपद है उससे भाग देते हैं तो भागफल हमारा कुछ आता है और शेषफल कुछ आता है, तो जिससे हम भाग दी वो निकालें। तो आप जानते हैं जिसमें भाग देते हैं उसको px लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको gx लिखते हैं, शेषफल को हम rx लिखते हैं और भागफल को qx लिखते हैं। तो मैंने भागफल को qx लिख लिया, शेष को rx लिख लिया और बहुपद को px। हमको gx चाहिए, भाजक चाहिए। तो अब तो भाजक न भागफल जो शेष जानते हैं, यही तो है विभाजन एल्गोरिथ्म। भाजक गुना भागफल जोड़ शेष बराबर क्या है, भाज्य। यही हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म है। तो px बराबर होता है gx गुना rx और px बराबर gx गुना qx प्लस rx होता है। तो यहां पर हमको चाहिए gx, तो कैसे निकालेंगे gx, सबसे पहले rx को इधर भेज देंगे, तो मेरा rx इधर आके माइनस हो गया। फिर अब क्या करेंगे, qx से इधर भाग दे देंगे, तो qx से इसमें भाग देंगे, ये मेरा हो जाएगा gx। तो अब पूरा पलट लिए, gx को ये साइड और इतना को ये साइड कर लिए। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये कि सबसे पहले हम px में rx को घटाएंगे, सबसे पहले हम शेष जो है उस बहुपद में घटाएंगे, फिर जाकर हम qx से भाग देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो है मेरा gx। तो मैंने बहुपद में rx को घटाया, rx मेरा ये घटाया है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे किया, फिर ये 3 1 2 1 3 हो गया ये, और ये दोनों मिलके हो गया -2। अब इससे मैंने भाग दिया, तो इसमें जब इसमें भाग दिया तो भाग देने के बाद मेरा शेष 0 आ गया, आना ही था 0, आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा, और ये मेरा हो गया आंसर। तो ये मेरा हो गया gx। एक कंफ्यूजन हो सकती है, कंफ्यूजन नहीं मतलब चूंकि इसको हम बोलते हैं तो rx बोलते हैं ना, बिल्कुल सही बात rx, लेकिन gx क्यों करें, चूंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा gx निकाल रहे हैं ना। देखिए gx बराबर इतना, ये बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो जो मेरा आंसर आएगा वही क्या आएगा, वो gx आएगा। तो ये बराबर क्या आएगा आंसर, ये आंसर आएगा, तो ये मेरा gx होगा। तो ये आपका gx आंसर हो गया, समझ गए। तो सिर्फ अब लास्ट सवाल बचा है, बिल्कुल इजी सवाल है। तो आप इस सवाल को नोट कीजिए, कैसे लिखेंगे। सवाल को आपको यहां से लिखना है यहां तक, फिर जाकर यहां से यहां तक, फिर ऐसे लिखना है, समझ गए। तो आप इसे नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं सवाल नंबर, आखिरी सवाल है और 5वां नंबर सवाल। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है सवाल। बहुत ही फंटास्टिक सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है ये कि px qx gx rx ज्ञात कीजिए, और कंडीशन है पहला कि px और qx का घात जो है बराबर होना चाहिए, इसका ऐसा घात बराबर होना चाहिए। देखिए इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, सबसे पहली बात इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मैं यहां बनाऊंगा कुछ अलग, किताब में आंसर होगा कुछ अलग, और आप जो बनाएंगे उसमें आएगा कुछ अलग। तो यहां पर हम px ये मान लिए और इसमें हमें भागफल सेम लाना है। यदि हम यहां पर x लगा दें तो उचित संख्या से गुणा करने के बाद हमें x लाना पड़ता है, यहां पे x स्क्वायर, तो यहां पर मेरा पावर घट जाता, इसीलिए इसमें हम अचर पद से ही गुणा करेंगे तब जाके मेरा ये आएगा। तो इसमें मेरा ये एग्जांपल आया। तो px gx लिखने के बाद हमें qx पता चला, भाग देने के बाद ये मेरा qx आया, ये मेरा rx, तो gx हो गया, gx px qx rx तीनों निकल गया। अब हम एग्जांपल नंबर 3 आपके सामने बना रहे हैं। यहां पर ये मैंने पहले बना के रखा था और ये मैं अब बना रहा हूं। क्या कहता है, कैसे इस सवाल को बना है। सबसे पहले इसमें लिखें कैसे, यही यहां पर दिक्कत आती है, लिखें कैसे। तो यहां पर आपको क्या है qx हम इसे कहते हैं, सिंपली समझने के लिए आपको समझता है कि आप कैसे से लिख पाएंगे। qx इसको कहते हैं और rx से इसको कहते हैं rx, यहां वाली चीज को कहते हैं rx। ये दोनों का घात बराबर होना चाहिए। क्या क्या लिखें ध्यान दीजिएगा, इसको पावर बराबर रखना है, ठीक। तो हम अपने मन से यहाँ पे 4 पावर दे रहे हैं, ठीक, और इस पर हम दे रहे हैं
यहाँ का पावर हमें बराबर रखना है ना। चलिए यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको x पे 2 पावर दे दिए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ऊपर। अब हमें इसका पावर बराबर रखना है, इसका पावर हमें बराबर रखना है। तो कैसे रखें बराबर, सोच के देखिए कैसे रखें बराबर। इसका हमको बराबर रखना है। तो यदि हम यहां पर x q से इसमें भाग दें, यदि हम इसमें x q से भाग दें तो क्या गुना करना पड़ेगा, x4 आएगा, x गुना करना पड़ा कर जाएगा। और जब ये दोनों गुना कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा x4, ये माइनस ये कट जाएगा और ये मेरा बच जाएगा x। हो गया, देखो ये सेम हो गया, मानते हैं ये सेम हो गया। चलिए आप कहेंगे बिल्कुल सेम आ गया, पावर की बात कर रही थी ना, तो पावर एक यहाँ पर भी एक पावर मेरा काम हो गया, बस बन गया एग्जांपल, बस सवाल बन गया, बस इतने से ही है। तो थोड़ा सा अंतर करने के लिए यहाँ पे देते हैं -7x + 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, -7x + 2 बच जाएगा। हो गया, तो अब तो हुआ दोनों का पावर क्या हो गया, बराबर, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। तो यह हुआ आपका एग्जाम्पल 2। यहाँ पर qx और rx का घात बराबर है, तो इसमें क्या लिखेंगे, px बराबर आप लिख देंगे यहाँ पर x⁴ -7x + 2। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई 2 नहीं भी देगा तो चलेगा, है ना। उसके बाद gx क्या है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे gx हम ये लिए थे, तो qx क्या निकला था, x आया, rx क्या हो गया, rx हमारा हो गया 7x + 2 -7x + 2। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया दूसरा नंबर। तो इसी प्रकार सेम तीसरा नंबर आप भी लिख सकते हैं। तो आप तीसरा लिखिए, हम आपको दिखाते तीसरा लिख के। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल कहता है कि आपका शेष 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शेष 0 होना चाहिए, आपका शेष 0 होना चाहिए, है ना। तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, भाग देकर शेष 0 होना चाहिए, है ना। तो क्या लिखें, कुछ भी लिख दीजिए। यदि हम यहां पर x इसमें गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x² तो हो गया मेरा, ये हमारा हो गया 2x। आप यहां पर 2 दे दीजिए तो क्या आ जाएगा, 4x हो गया। मतलब ये अपने से सेटिंग करने का है, समझ गए कि नहीं, ये अपने से सेटिंग करने का कि हम क्या लिखें। देख रहे थे, मतलब पुराने के लिए कभी इधर इधर करना पड़ता है, तो आपको भी इसी तरह पुराने के लिए इधर करना पड़ेगा। थोड़ी सी भूख लग गई थी, बहुत लेट से रिकॉर्ड हो रही है। बाद में खाएंगे, नहीं तो कहेंगे आप अपने अपने खा रहे। तो आप ये तीसरा सवाल आपका हो गया। यहां पे आप इसको लिख देंगे px, ये सब पता है ना, gx, ये आपका qx और यहाँ पे rx। ये तो कह रहा था आपका शेष 0, तो यहाँ पे शेष 0 का मतलब क्या, पूरी भाग लगना चाहिए, पूरा भाग लगना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका 5वां अध्याय नंबर 2.3 आपका समाप्त होता है। तो इसमें आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसको स्पेशली रिप्लाई दूंगा कमेंट में, आप कमेंट जरूर करें। और थोड़ी सी कल वीडियो नहीं आ सका था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है इधर 2-3 दिनों से, इसलिए कल वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, इसलिए नहीं मिला था आपको वीडियो। और मैं कोशिश करता हूं कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ, कम से कम 1 वीडियो तो ज़रूर दूं। मैक्सिमम मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 वीडियो आपको दे पाऊँ, लेकिन मेरी इधर तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसलिए मैं आपको रिकॉर्ड करके नहीं दे पा रहा हूँ वीडियो। तो कोई बात नहीं, जल्दी हम ठीक हो जाएंगे, आपके लिए फिर नए वीडियो लेकर हम आएंगे, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। आप घर में रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और बस
अध्याय आप बनाइए। और आगे जो आपका सवाल है ऐच्छिक सवाल है, प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक है। ऐच्छिक में एक स्टार लगा के दिया हुआ है और जिसमें लिखा रहता है, नीचे में लिखा रहता है ना यहाँ पे, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच लेते हैं कि इस अध्याय से परीक्षा में आएगा ही नहीं है, गलत सोचते हैं। इस अध्याय से एग्जाम्पल नहीं, सवाल नंबर 4 जब मैंने एग्जाम दिया था 10th का, तो एग्जाम ये 4 नंबर जो सवाल है मैंने टिक किया हुआ, आपके पास किताब होगी, ऐच्छिक 2.4 का 4था नंबर सवाल, ये सवाल आया था जब मैं 10th का एग्जाम दिया था। तो ऐच्छिक से भी सवाल आता है, इसलिए आप ऐच्छिक बनाए। और ऐच्छिक में बहुत ही टॉप क्वालिटी का सवाल होता है, टफ नहीं होता है, टॉप क्वालिटी की होती है सवाल, टफ नहीं, भारी नहीं होता है। क्वालिटी उसका अच्छा होता है, सीखने को होता है ना। आप अलग अलग किताब बनाते हैं, आप ये किताब पूरा बनाइए, आप हर किताब बना लेंगे। तो आप इसे बनाइए, ऐच्छिक बना के रखिए, है ना। हम अगले वीडियो में ऐच्छिक आपको देंगे पूरा करके, और फिर हम लोग अगले अध्याय की ओर चलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।